खबरी लाल खबरों की पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल में आप सभी का स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जींद चुनाव पर एक विशेष चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि कल सभी पार्टियों के जो 5 मुख्य प्रत्याशी मैदान में आए हैं उनके नामांकन होंगे और आज से एक नई रणनीति उन्होंने बनाई और सभी प्रत्याशी अपने अपने काम पर वोट की अपील के लिए निकल गए। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को 2 बहुत बड़ी खबर देने चाहूंगा, जिसमें सिरसा से एक बड़ी खबर, क्योंकि रामचंद्र छत्रपति जो पूरा सच अखबार के वहां से संपादक थे, उनका 16 साल पहले डेरा प्रेमियों ने गुरमीत राम रहीम के इशारे पर हत्या कर दी थी। यह आरोप लगा था गुरमीत सिंह पर। अब वो जेल में हैं साध्वी यौन शोषण और अन्य मामलों में। छत्रपति हत्याकांड सबसे पहले बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी। एक पत्रकार की इस तरह से हत्या कर देना अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह था और उसकी सजा का आज ऐलान हुआ। उन्हें दोषी करार दिया गया और सजा की पर जो फैसला होना है वो 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। तो सिरसा हरियाणा के पत्रकार संपादक थे वो अपने अखबार के, उनके पुत्र अंशुल छत्रपति और अरिदमन छत्रपति अखबार को अभी भी चला रहे हैं। उनकी अब से 16 साल पहले उनके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप लगा था राम रहीम पर, गुरमीत सिंह पर, और आज उन्हें दोषी करार दिया गया, जिसको देखते हुए पंजाब और हरियाणा में हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि डेरा प्रेमी अक्सर हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। तो मेरी अपने सभी दर्शकों से अपने चैनल के माध्यम से एक अपील है कि सुरक्षित रहें। कहीं इस तरह का बवाल हो तो उससे बचने की कोशिश करें। जल्दी से जल्दी ऐसी कोई खबर मिले तो उसकी सूचना पुलिस को दें, ताकि एहतियात बरती जाए। इसके अलावा आज एक और बड़ी खबर, जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हरियाणा से सुभाष बराला जी ने घोषणा की है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार जल्द ही किसानों के लिए पेंशन शुरू करेगी और खेतीहर मजदूरों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। मैं अपने दर्शकों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि इस तरह की चुनावी घोषणाएं बहुत गलत हैं। इनके चक्करों में आकर वोट देना उससे भी बुरी बात है। और इन लोगों को यह दिखाई नहीं देता कि जमींदारों के हरियाणा की स्थिति अगर बात करें, ट्यूबवेल लगाने के लिए ऋण नहीं मिलता, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन नहीं मिलता, कृषि यंत्र खरीदने के लिए उन्हें पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। फसलों का मुआवजा आज भी डिस्ट्रिक्ट अंबाला के लगभग 50 गांवों का अटका पड़ा है। यहां तक की बात है कि बीमा राशि तक नहीं मिलती और एक मुख्यमंत्री इस तरह की घोषणा कर देता है कि किसानों को भी पेंशन दूंगा, उसको भी पेंशन दूंगा। सैलरियां नहीं मिल रही हैं इस प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी, आपको सोचना चाहिए आप क्या घोषणा कर रही हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से इस तरह की घोषणाओं का घोर विरोध करता हूं। कल आशा वर्कर बैठी हैं, आंगनवाड़ी बैठी है, कच्चे कर्मचारी दिन प्रतिदिन रोते फिर रही हैं, सड़कों पर धक्के खा रही हैं, आपकी पुलिस उन्हें रोज अरेस्ट करती है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, काम बंद पड़े हैं, और आप एक नया सगुफा छोड़ देते हैं मात्र जींद चुनाव के लिए कि जमींदारों को पेंशन मिलेगी। जिनको पेंशन मिल रही है उनको इस समय पर पेंशन नहीं मिलती। इसलिए इस तरह के प्रलोभन में आकर प्रदेशवासियों को बर्बाद न करें और उन्हें इस तरह के गलत प्रलोभन ना दें। जो चल रहा है कम से कम उसे ही अच्छे तरीके से चलाओ, तो इसमें भी सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी होती है। इसी के साथ मैं अब जींद चुनाव पर आगे चर्चा बढ़ाऊंगा। जींद चुनाव में भी आज लगभग एक तरह से पहला दिन है, क्योंकि कल वहां नामांकन हुए थे। वहां पर 2 तरह की चर्चाएं कल से चल रही है। नंबर 1 बाहरी प्रत्याशी के तौर पर और दूसरा वंशवाद का मुद्दा। ये 2 मुद्दे अक्सर आप देखते होंगे चुनावी दिनों में रंग पकड़ते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर भाषण देने वाले लोग सबसे ज्यादा इन्हीं का लाभ उठाते हैं। सिर्फ जनता को पागल बनाना, इसके अलावा इन्हें कोई काम नहीं है। जो बाहरी प्रत्याशी है, कौन कहां से बड़ा नेता चुनाव नहीं लड़ा, अपने घर से दूर जाकर नहीं लड़ा, या ये जो जींद में आए हैं ये पाकिस्तान से आए हैं,
ये बात बिल्कुल गलत है। पूरे प्रदेश की राजनीति करने वाले प्रत्याशी आपके मैदान में। रणदीप सुरजेवाला बाहरी नहीं है, क्या वो केंद्र तक की राजनीति नहीं करता, या वो पूरे प्रदेश का नेता नहीं है? दिग्विजय चौटाला क्या सिर्फ सिरसा का नेता है, या वो युवा है? इसके अलावा और भी जितने प्रत्याशी हैं, मैं किसी प्रत्याशी पर इस तरह का कटाक्ष स्पेशली नहीं करूंगा, क्योंकि बाहरी का तमगा देना, एक दूसरे पर लांछन लगाना, ये इनकी पुरानी आदत है। जनता को, अब नेताओं को नहीं चाहिए कि इस तरह से सरेआम मूर्ख बनाया जाए। इसके अलावा दूसरा मुद्दा जो वंशवाद का है, वंशवाद में भी नेता ही सिर्फ वंशवाद को पनपाया है और ये सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाना इनकी नियति बनी हुई है। मैं अपने दर्शकों से विशेष अपील करूंगा कि खबरीलाल चैनल पर बड़ी सीधी, साफ सीधी, सच्ची खबरों के लिए हम कोशिश करते हैं, बिना किसी उलझाने के, अपने दर्शकों को कि चर्चा के नाम पर या अन्य बातों पर सिर्फ प्रश्न खड़े करना, उसका कोई जवाब नहीं होना, उसका जवाब ना कोई तलाशना। इसके अलावा सिर्फ तू मैं की जो एक चर्चाएं होती हैं उसमें हम शामिल होना नहीं चाहते। हमारी सीधी सटीक जो खबर है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। यही था कि जींद चुनाव में आज एक तरह से भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी, कांग्रेस, ये तीन मुख्य दल और उसके बाद इनेलो भी कहीं न कहीं लाइन में है। तो चतुर्कोणीय मुकाबला अभी तक माना जा रहा है। गांवों के वोट पर सबकी नजर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे कम और इनेलो का सबसे ज्यादा वोट गांव में है। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत की पार्टी है, उसकी सबसे जो मुख्य कड़ी है वो है युवा, क्योंकि आज युवा एक तरह से पूरी जींद विधानसभा सीट का एक बहुत बड़ा गुट उनके साथ जुड़ गया है। इसके अलावा जो नैना चौटाला जी ने हरी चुनरी चौपाल के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा, उनमें जागरूकता लाई और इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की रैलियां तक कर दी, तो उसका भी कहीं न कहीं दिग्विजय चौटाला को बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जींद शहर में सबसे मुख्य मुद्दा यह बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनों पर भरोसा क्यों नहीं किया, जिसके चलते लगभग 10 से 15 उनके जो कदावर नेता हैं वो एक तरह से अपने घर बैठे हैं या अनमने मन से चुनाव प्रचार में प्रत्याशी के साथ हैं। क्योंकि कृष्ण मिड्ढा इनेलो छोड़कर भाजपा में सिर्फ 2 महीने पहले आए। पर्दे के पीछे का गेम अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन चर्चाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने सुरजेवाला को मैदान में उतार कर अपनी पार्टी को चौथे स्थान से लेकर कहीं न कहीं जीत की दौड़ में शामिल किया है, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद बहुत बड़ा है और इस अब मुख्य मुकाबले में देखा जाए तो चारों पार्टी आज किसी से कोई कम नहीं है। सिर्फ राजकुमार सैनी का प्रत्याशी विनोद आसरी कहीं न कहीं एक तरह से 5वें नंबर पर माना जा रहा है। Golden Overseas PR and study visa for Australia, New Zealand, Canada, Ireland, UK and Germany. Also visit for IELTS, PTE, Spoken English and French at Vikas Vihar, Ambala City.